जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एटीट्यूड के रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग जो मिसकंसेप्शंस हैं जनरली हम जो यूज़ करते आ रहे हैं डेली लाइफ में उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डज़ इट रियली मीन, एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम एटीट्यूड को डिफ़ाइन करना चाहें, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहें उसका, तो एटीट्यूड जनरली जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो करता है कि द वे वी फील, जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, द वे वी थिंक, जिस तरीके से हम उस सोचते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी इमेज, राइट। तो एटीट्यूड बेसिकली कहते हैं कि अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझें या मतलब समझें तो इसको सबसे बेस्ट वर्ड है इसका दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ के प्रति हमारे देखने का कैसा नज़रिया है, रवैया है, सोचने का एक नज़रिया है, ठीक है। बेसिकली एटीट्यूड को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो वो 3 कंपोनेंट में डिफ़ाइन होता है। सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट है वो है एक अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसके अंदर फीलिंग्स की बात होती है, राइट। इसमें हम कहते हैं कि हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स मेक अस फील। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पर्सन्स हैं या फिर कुछ इमेजेस हैं, वो हमें कैसा फील कराती हैं देखने पर या उनसे बात करने पर। तो बेसिकली जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का वो किसके रिगार्डिंग रहता है, फीलिंग्स के रिगार्डिंग या फील के रिगार्डिंग, राइट। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट को अगर समझें तो ये इस तरीके से कि दूसरों का जो बिहेवियर है उसके बेसिस पर हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। हाउ डज द आवर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बाय अदर्स बिहेवियर। दूसरों के व्यवहार से हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो नज़रिया, हमारा जो सोचने का एक अंदाज़ है वो चेंज होता है। जैसे जनरली कहते हैं कि हरियाणा के लोग या बिहार के लोग क्या हैं, थोड़े मतलब रूडली बिहेव करते हैं, थोड़े मतलब ठेठ भाषा में बात करते हैं, तो उनको बोला जाता है बहुत अकड़ू टाइप के हैं। तो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ कि वो एटीट्यूड जनरेट हो जाता है किसी एक या दो पर्सन के बिहेवियर की वजह से। तो ये एक दूसरा जो कंपोनेंट है वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो ये होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आप जानते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट या कॉग्निटिव जो चीज़ है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, नॉलेज बेसिकली, या अगर बोला जाए विजडम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अबाउट द सब्जेक्ट, कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी इमेज है, कोई भी पर्सन है, उसके रिगार्डिंग हमारी नॉलेज क्या है, उसके रिगार्डिंग हमारा विजडम क्या है, राइट। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली तीनों कंपोनेंट एक कंस्टिट्यूट करते हैं बिहेवियरल पैटर्न को, जिसको कि एक अगर कंसाइज वे में कर दिया जाए तो उसको एटीट्यूड बोला जाएगा कि दिस इज़ हाउ यू बिहेव, राइट। लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं तो एटीट्यूड को इस तरीके से यूज करते हैं कि देखो ये जो दूसरा पर्सन है कितना ज़्यादा एटीट्यूड है इस बंदे के अंदर, कितना ज़्यादा एटीट्यूड है इस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर। जनरली हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए तो वो होगा कि देखो इस लड़के के अंदर कितना ज़्यादा दृष्टिकोण है, कितना ज़्यादा उसका रवैया है। तो इसका कोई बेस ही नहीं बनता है, इट इज़ जस्ट बेसलेस, ये कुछ है ही नहीं, सेंसलेस है। हाँ, उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं देखो इसमें कितना ज़्यादा ईगो है, कितना ज़्यादा इसके अंदर घमंड है आदमी के अंदर, पैसों की वजह से या किसी की वजह से, ठीक है। तो एटीट्यूड को जो हम जनरली यूज़ करते हैं इतने गलत तरीके से, उसका एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, एक डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब जो कंपोनेंट्स है वही बनाते हैं एटीट्यूड को। दैट्स इट।